नमस्कार दोस्तों। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट करा दी है। अब हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर देखो, यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है। ये आरआरबी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये तो अमीर है और ये अमीर की माँ है, ठीक है। माँ की बहन, अमीर की माँ की बहन, ये लो इसकी बहन हो गई, बहन, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। ये दोनों क्या है, बहन भाई है। माँ की बहन का पति है कौन, एक्स। जो एक्स है, देखो अब ये डायग्राम बना कैसे। अमीर की माँ की बहन, यानी इसकी माँ की बहन, यानी ये दोनों बहन हो गई, दोनों बहनें हो गई। बहन का पति, ये बहन का पति हो गया कौन, एक्स। बहन का पति है तो एक्स का अमीर से उससे किसके लग रहा है, अमीर के। अमीर से क्या संबंध है, तो अमीर से या तो ये लगेगा चाचा या लगेगा मौसा। कैसे, किस तरीके से लगेगा, देखो इस तरीके से लगेगा। मान लो कभी कभी दो लड़कियों की एक साथ शादी हो जाती है। ये बात आपने भी बहुत बार देखी होगी, सुनी भी होगी कि दो लड़कियों की एक साथ शादी हुई है। तो ऐसे मान के चलो आपका नाम अमीर है और आपके पापा और चाचा दोनों की शादी, आपकी जो मम्मी और आपकी जो मम्मी की बहन है, यानी दो बहनें थी, आपकी मम्मी और आपकी मम्मी की बहन, तो यानी कि जो आपके नाना के दो लड़कियां थी और आपके पापा चाचा हैं वो दो भाई थे और आपका नाम अमीर है। इस तरीके से मान के चलो आपका नाम अमीर है, आपके पापा चाचा दो भाई हैं, आपके नाना जी के दो लड़कियां थी जिसमें से एक लड़की तो आपकी मम्मी है और दूसरी लड़की आपकी चाची। देखो किस तरीके से बनेगी, आपके पापा और चाचा की एक साथ शादी हो जाती है एक घर में, यानी एक आपकी जो नाना की दो लड़कियां थी, एक लड़की तो आपकी पापा की आ जाती है और दूसरी लड़की आपके चाचा की आ जाती है। तो अब उस कंडीशन में तो आपकी जो मम्मी की बहन है, यानी आपकी जो चाची, आपकी चाची हो गई, एक तो आपकी मम्मी की बहन आपकी चाची लग गई और एक आपकी मम्मी लगेगी। अब उस कंडीशन में देखो, जो आपकी मम्मी की बहन जो चाची है तो उसका हस्बैंड आपका क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इस तरीके से हो सकती है कि मान लो आपकी मम्मी और आपकी जो मम्मी की बहन है वो दोनों दो लड़कियां हैं, आपके नाना के दो लड़कियां हैं, एक की शादी तो आपके पापा के साथ हो जाए और एक की शादी किसी दूसरे गांव में किसी और आदमी के साथ हो जाए। तो उस कंडीशन में जो आपकी मम्मी की बहन का हस्बैंड है वो क्या लगेगा, आपका मौसा लगेगा। इस तरीके से इस सवाल को समझोगे तो आंसर आएगा चाचा या मौसा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है। अगले क्वेश्चन के अंदर दो अमेरिकी जा रहे थे, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। तो आप इस तरीके से भी मान सकते हो, मान लो आपके पापा मम्मी जा रहे हो तो वो इंडिया के ही तो हैं, तो आप इस तरीके से मान सकते हो कि आपके पापा मम्मी जा रहे थे, वो इंडियन जा रहे थे। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि दो इंडियन जा रहे थे, तो एक मेल है एक फीमेल है। इंडियन के नाम से किसी को अपन पर्सनली ये नहीं बता सकते कि ये मेल है ये फीमेल है, इंडिया के अंदर मेल ही रहेगा फीमेल ही रहेगा। ऐसे ही दो अमेरिकी जा रहे थे, तो बात समझ गए। एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब ये तो आपकी माँ है और ये इनके हस्बैंड है, ये आपके पिता मान लो, ये आप हो, आप स्वयं। अब देखो, एक दूसरे के बेटे का मतलब इसके बेटे का पिता है, ये आप हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब इसका जो बेटा है तो ये एक है, ये आप हो, एक इसके बेटे का पिता है। तो इन दोनों के संबंध पूछे हैं, तो उन दोनों में क्या संबंध है, तो इन दोनों के संबंध पूछे गए हैं। तो इन दोनों में क्या संबंध होगा, पति पत्नी का ही तो होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है, देखो P Q के पिता है और R के नाना है। R S का भाई है, S की माता T का विवाह V के साथ हुआ है, T Q की बहन है, V का P से क्या संबंध है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखो कि ये तो Q है और ये Q के पिता, P Q के पिता है। क्वेश्चन में लिखा है P Q के पिता है, ये P हो गए और ये पिता एक मेल शब्द हो गया, और R के नाना है, ये R मान के चलो आप इधर, ठीक है। इधर का कैंडिडेट का पता नहीं कौन है, R के नाना है। R S का भाई है, R है जो S का भाई है, ये लो S, R S का भाई है। S की माता T है, जिसका विवाह किससे हुआ है, B से हुआ है। ये B लो, ये मेल हो गया, और ये T लो, ये फीमेल हो गई। इन दोनों की आपस में शादी हो रखी है, ठीक है। अब ये देखो T का विवाह B से हुआ है, T Q की बहन है, जो T है तो Q की बहन है, ये भी इसका मतलब मेल हो गया, Q की बहन है। V का P से क्या संबंध है, V का P से इस तरफ एरो जा रहा है। तो आप ये मान के चलो, ये तो आपकी मम्मी जी हैं, और ये आपके मामा जी हैं, और ये आपके पापा जी हैं। ये आपकी मम्मी है, देखो ये आप हो, ये आपकी बहन है। अब इन दोनों के माता पिता कौन हो गए, T और B। ये आपकी मम्मी है, जो R हो वो आप हो, आपकी मम्मी T हो गई, और आपके पापा V हो गए, और आपके मामा Q हो गए, और आपके नाना P हो गए। देखो ये आपके मामा है, ये आपकी मम्मी है। इन दोनों के पिताजी कौन है, P है। इन दोनों के पिताजी कौन है, P है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि आपका मतलब ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, और ये आपके पिताजी हैं। तो आपके पिताजी हैं, उनके आपके नाना जी क्या लगेंगे। नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, V का P से, नहीं आपके नाना जी से आपके पिताजी का क्या संबंध है। तो देखो P से क्या संबंध है, P से क्या संबंध है, V का क्या संबंध है, दामाद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मान लीजिए A B की बेटी है, B C बेटी है, A B की बेटी है और B C की बेटी है, B C की बेटी है, C D का भाई है, और D E की माँ है। यदि E महिला है तो A E से कैसे संबंधित है। इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, देखो A B की बेटी है, ये मान लो A, इधर से मान के चल रहे थे A, B की बेटी है, ये B हो गई, ठीक है। A B की बेटी है, B C की बेटी है, A B C, ये लो A B की बेटी है, A B की बेटी है, B C की बेटी है, B C की बेटी है, C D का भाई है, C D का भाई है, ये हो गया अपना मेल। C D का भाई है और D E की माँ है, ये E हो गया और ये D हो गया। D E की माँ है, ये भाई बहन हो गए, ये D E की माँ है। यदि E महिला है,
ये महिला हो गई, ई महिला है। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ये भी महिला हो गई, ठीक है, ये भी महिला हो गई और ये भी महिला हो गई। देखो अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। मान लीजिए ए बी की बेटी है, तो ये भी मतलब फीमेल ही हो गई। ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, ये फीमेल हो गई। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, ये सी मेल हो गया। और डी ई की माँ है, डी ई की माँ है और ई एक महिला है। अब क्वेश्चन पूछा गया है ए से, वो ए ई से तो एरो लगेगा ई से ए की तरफ, ई से कैसे संबंधित है? तो ये तो कौन हो? आप हो, आप एक फीमेल मान के चलो आपको, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है और ये आपके नाना जी हैं और ये आपके नाना जी की बहन है और ये आपके नाना जी की बहन की लड़की है। तो अब आपकी जो नाना जी की बहन की लड़की है उसके आप क्या लगोगे? ये क्वेश्चन है, तो उसमें आप भतीजी लगोगे, भतीजी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहनें हो गई ना आपस में, भतीजी लगोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। तो देखो किस तरीके से कहता है, ए की माता बी की माता की सास है। अब ये बात तो यहीं खत्म हो गई। देखो इसका अभी पता नहीं है मेल फीमेल है क्या है। देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखोगे, ये आप हो, ये आपकी माता, ठीक है, और ये आपके पिताजी हैं, ये पिताजी की आपके पिताजी की माता। अब क्या पूछा है लास्ट में इस क्वेश्चन में? ए की माता बी की माता की, यानी ये माता माता का संबंध पूछ लिया। ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है? बी की माता से, बी ए की माता बी की माता से, बी की माता से तो एरो इधर लग रहा है, बी की माता से किस प्रकार संबंधित है? तो इनके मतलब जो आपकी दादी जी हैं और जो आपके पापा जी हैं, ये आपकी मम्मी है और ये आप हो। तो अब ये बताओ आपकी दादी जी की आपकी मम्मी क्या लगेगी? बेटे की बहू ही तो लगेगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पुत्रवधू, ठीक है, इसका आंसर आएगा पुत्रवधू। और क्वेश्चन देख 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? ए तथा बी विवाहित युगल है, मतलब ए और बी हैं जो विवाहित युगल है, ठीक है, इनके पति पत्नी है। यानी सी तथा डी भाई है, ये सी हो गया और ये डी हो गया, सी तथा डी भाई है, ठीक है। अब आगे देखो, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, ठीक है। दोबारा से देखो आप, ए और बी विवाहित युगल है, इसको आप अभी रहने दो, अभी इसको सोल्व करो। सी तथा डी भाई है, सी तथा डी क्या है? आपस में भाई है, ठीक है। अब आगे देखो, सी ए का भाई है, सी है जो ए का भाई है, ठीक है, ए का भाई है। अब आप आगे देखो, दोबारा वापस पीछे चलो, ए तथा बी एक विवाहित युगल है। अगर तो ये इसका भाई हो गया तो ये विवाहित युगल होंगे, तो पति पत्नी कहलाएंगे। ये लो, ये मेल फीमेल और ये पति पत्नी का निशान हो गया। अब क्या पूछा है? ये तो डायग्राम बन गया, तो ये तो तीनों हो गए आपस में भाई और ये इनकी एक की पत्नी हो गई। अब क्या है? डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी बी से, बी की तरफ, डी की तरफ एरो लगेगा, बी से डी की तरफ, बी से किस प्रकार संबंधित है?
तो इसमें आएगा देवर और जेठ। देखो किस तरीके से आएगा ये। मान लो आपके पिताजी हैं, वो कितने भाई हैं, 3 भाई हैं, और आपके पिताजी का नाम ए है, और आपके जो पिताजी के 2 भाई हैं, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, उनका नाम, एक का नाम तो डी है और एक का नाम सी है। आपके पिताजी जो ए हैं उनकी शादी बी नाम की महिला से हुई है। अब आप ये बताओ कि जो आपके माताजी हैं उनके आपके पिताजी के भाई क्या लगेंगे, या तो लगेंगे देवर और या लगेंगे जेठ। तो वही आप अपना उत्तर है, देवर या जेठ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, तो ये तो हो गए दादाजी, और ये इनके हो गया एक पुत्र। मेल के लिए इस तरीके का अपन चिन्ह यूज कर रहे थे, और ये हो गए मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और पुत्री नहीं है, यानी इनके दादाजी के कोई पुत्र नहीं, इकलौते एक पुत्र है। मिस्टर कुमार की पुत्री के, मिस्टर मतलब ये मिस्टर कुमार है और इनकी पुत्री ये हो गई पुत्री, ये तो फीमेल हो गई पुत्री। पुत्री के 2 बुआ है, 2 बुआ, बुआ 1 और बुआ 2, 2 बुआ है, एवं 3 चाचा है। तो 3 चाचा किधर आएंगे, इसकी पुत्री के चाचा इधर आएंगे, चाचा 1, चाचा 2 और चाचा 3, ये हो गए मेल चाचा। ठीक है, अब इसका मतलब ये आपस में भाई हैं, भाई बहन है, ये आपस में बराबर के उसमें बैठेंगे, और इसके बेटे बेटी है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोते की संख्या होगी क्रमशः, और पूछिए, पहले तो पोतियों की पूछिए फिर पोतों की। तो पोतियां तो कितनी हो गई, मिस्टर कुमार है और इनकी पोते कितनी हो गई, 1 और 2, तो 2 तो हो गई पोतियां, और पोते कितने हुए मिस्टर कुमार के दादाजी के, 1 खुद स्वयं हो गए और 3 इनके भाई हैं जो मिस्टर कुमार की पुत्री के चाचा लग रहे हैं। तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2 और 4, यानी 2 तो पोतियां और 2 पोते, सॉरी 4 पोते, 2 पोतियां और 4 पोते। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से समझोगे, देखो आप हो, आपके 3 भाई, यानी आप टोटल हो गए 4 भाई, आप 4 तो भाई हो और आपके 2 बहनें हैं। ठीक है, आप 4 तो भाई हो और आपके 2 बहनें हैं, ये बात समझ में आ गई। टोटल आप कितने भाई बहने हुए, 6 भाई बहन हो गए, और आपके पिताजी हैं जो इकलौते पुत्र हैं आपके दादाजी के, और उनके कोई, आपके दादाजी के कोई भी बेटी नहीं है, और यानी कि कह सकते हो कि आपके कोई भी बुआ नहीं है। आपके पिताजी हैं जो अकेले हैं आपके दादाजी के। अब उनकी मतलब जो आप हो, आपकी शादी हो रखी है, तो आपके एक पुत्री है, आपके एक पुत्री है, इस वजह से आपकी पुत्री के जो आपकी बहनें हैं वो दोनों बहनें क्या लगेंगी, आपकी पुत्री की बुआ लगेगी, और आपकी पुत्री के जो 3 आपसे जो छोटे भाई हैं आपके, वो क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या पूछा है, तो आपके जो दादाजी हैं उनके कितने पोते हुए और कितनी पोतियां हुई। तो पोते तो हुए 4 और पोतियां हुई 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, पहले पोतियों की संख्या पूछ रखी है, फिर पोते की संख्या पूछ रखी है। तो पोतियों की संख्या तो कितनी है, 2, और पोतों की संख्या कितनी है, 4। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू और आर भाई हैं, एस आर की माँ है, टी पी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, सत्य नहीं हो सकता है। यह एसएससी 2016 के अंदर आया हुआ है। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। मान लो ये तो P है और ये Q है और ये R है।
ठीक है। अब पी क्यू और आर का भाई है, तो पी इसका मतलब मेल है, तभी तो भाई कहलाएगा। क्यू और आर का भाई है, और ये आपस में क्या है, भाई है, ये भी भाई है आपस में, आर का भाई है, ठीक है। ये तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। एस आर की माँ है, जो आर है अपना, उसकी एस कौन है, माँ है। माँ के लिए क्या आएगा, फीमेल का निशान क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। आर की माँ है। टी पी का पिता है, पी का पिता कौन है, टी, ये लो टी, ये तो अपना क्या हो गया, मेल ही हो गया, पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता, तो सत्य नहीं हो सकता, तो पहला देख के चलो, टी क्यों का पिता है, टी क्यों का पिता है, बात सही है। टी क्यों का पिता हो सकता है, ये बात सही है, तो इसका मतलब इसमें नहीं हो सकता वाला आंसर ढूंढना है। पहली बात तो सही हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी बात देखो, क्यों टी का पति है, क्यों टी का पति नहीं, ये पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन टी का थोड़ी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसका आंसर आएगा। ये बात गलत है, इसलिए ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, तो ये बात सत्य नहीं हो सकती, इसलिए इसका ये आंसर है। अगला देख लो, और एस पी की माँ है, एस है जो पी की माँ है, एस पी की माँ है, तो ये बात तो सत्य है। देखो पी की माँ हो सकती है ना एस, तो ये बात भी सत्य हो सकती है, इसलिए ये भी आंसर नहीं आएगा। टी एस का पति है, टी है जो एस का पति है, इसलिए ये बात भी सत्य है, ये भी आंसर नहीं आएगा। बस एक ये बात गलत है, इसलिए यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 के अंदर आया था। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। के ने एल से कहा, के ने किससे कहा, एल से कहा कि तुम, मतलब के, तुम मेरे पति, यानी के पति, ये तो क्या है, पति है, पत्नी है, और ये इसका पति है। ये हो गए पति पत्नी। के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद, मतलब पति का ये लो दामाद, पति के दामाद की बेटी हो। कौन बेटी, कौन है, एल। देखो के ने एल से कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, यानी तुम मेरे पति, यानी के पति के दामाद की बेटी हो। एल के से देखो के से लग रहा है ना, तो के से किस तरह संबंधित है, यही गलती होती है, के से, नहीं तो आप इधर कर देते, बेटी को इधर कर देते। अब देखो के से किस तरह संबंधित है, तो के से किस तरह संबंधित होगी, मतलब आप हो, के से किस तरह से संबंधित होगी। तो अब इस ऑप्शन के अंदर देखो, एल के की नातिन है, हाँ एल है जो के की नातिन ही तो होगी, यही इसका आंसर है। एल के की पुत्री है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। एल के का दामाद है, एल के का दामाद कहाँ हुआ, ये भी गलत है। और एल के का पिता है, एल के का पिता है, ये भी आंसर गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, ए। इसको इस तरीके से समझो कि आप हो, एक फीमेल हो, और आपके पति हैं, तो यानी आपका जो दामाद होगा, आप दोनों का जो दामाद होगा, उसकी बेटी आपकी क्या लगेगी,
तो नातिनी तो लगेगी, वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। देखो ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है कौन? ए। तो ए तो फीमेल हो गई, ए क्या है? बी की पुत्री है। बी सी की बेटी है, अब ये भी महिला है बी भी, और बेटी है किसकी? सी की। ये लो सी की बेटी है। अब आगे देखो, सी डी का भाई है, सी है जो डी का भाई है, जो सी है क्या है? मेल हो गया, भाई है तो मेल हो गया। अब डी का पता नहीं मेल है या फीमेल है, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। इन्हीं दोनों भाई बहन है, भाई बहनों वाला चिन्ह ये आता है, ठीक है। सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। अब देखो, अब पता लग गया कि ई की माँ यानी फीमेल है, ई की माँ है कौन? डी। ई की माँ है डी। यदि ई पुरुष है तो अब देखो, ई हो गया क्या? पुरुष। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है? ई से, देखो ई के लगा हुआ है से, ई से, ई से ऐसे एरो जाएगा, ई से किसकी तरफ? ए की तरफ। ई से किस तरीके से संबंधित है? तो अब आप ये बताओ कि ये दोनों क्या हुए? भाई बहन हो गए। ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। और किसके बेटे बेटी हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये भाई, हम ये एक तरीके से भाई बहन ही मान के चलो आप। ये देखो इस तरीके से है, ये तो क्या है? आपके पिताजी हैं और ये आप हो, एक आप एक महिला हो, फीमेल हो, ये आपके पिताजी हैं और ये आपकी लड़की है, ठीक है। और इधर देखो, इधर जो आपके पिताजी की बहन है, उसके मतलब जो लड़का है, उस लड़के की जो आपकी मतलब बेटी है वो क्या लगेगी? तो ये तो आपका भाई लगेगा, तो इसकी क्या लगेगी? ई से किस प्रकार संबंधित है? तो भांजी लगेगी। इसका आंसर आएगा बी, भांजी लगेगी। समझ गए? किस तरीके से? देखो, मान के चलो आप एक महिला हो और आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी यानी आपकी बुआ जी, आपकी बुआ जी का लड़का और आपकी लड़की, यानी आपके तो लड़की और आपके बुआ जी का लड़का आपका क्या लगेगा? भाई लगेगा। और आपकी लड़की आपकी बेटी है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, आपकी बहन की लड़की, आपकी जो बहन की लड़की है वो, आपकी बहन की लड़की है वो आपकी क्या लगेगी? भांजी तो लगेगी। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आप मामा लगोगे, वो भांजी लगेगी। इसका आंसर देखो अगले वाले क्वेश्चन का, ए बी के ससुर है जो सी की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, ए ई से कैसे संबंधित है? ये भी यूपीएसएससी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए देखो कैसा डायग्राम बनेगा। देखो, ए बी के ससुर है, ये लोग बी और ये हो गए ए। ए किसके ससुर है? बी के। अब ये नहीं पता है मेल है फीमेल है, आगे पढ़ते चलो। जो सी की माँ है, कौन है सी की माँ? बी। जो सी की माँ है, देखो ए बी के ससुर है जो सी की माँ है, सी की माँ कौन है? बी। अब इसका पता लग गया कि ये भाई फीमेल है, सी की माँ है। आगे देखो, डी ई की माँ है, अभी इनमें कोई पता नहीं लग रहा कि कैसे रिलेशन बैठ रहा है, इसको अभी पीछे छोड़ दो। डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। एफ और सी का पिता कौन है? एफ और सी का पिता। देखो, ये अगर इसकी माता है तो इनका पिता कौन होगा? डी ई की माता है, डी
ई की माता है, जो एफ और सी का पिता है। कौन? ई। और डी किसकी माता है? ई की। और ये कौन हो गया? ये हो गया पिता। ठीक है। अब देखो ए ई से कैसे संबंधित है। अब इसको ये मान के चलो, ये तो फीमेल हो गई और ये मेल हो गए और ये पति पत्नी हो गए। इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम। और ये इनके, ये दोनों भाई बहन है, ये इनके बच्चे हो गए। अब देखो, मान लो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए ई से, ए ई से, ई से, ई से, इधर एरो जाएगा एक की तरफ। ई से कैसे संबंधित है? मान लो आप तो ई हो और आपकी पत्नी का नाम बी है और उनके दो बच्चे हैं सी और एफ, यानी आपके दो बच्चे हैं सी और एफ। ई आप हो, आपकी पत्नी का नाम बी है, आपकी माँ का नाम डी है, ये दोनों पति पत्नी है। आपकी माँ का नाम डी है और आपके पिता का नाम ए है। तो अब ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है कि ए से, ए ई से कैसे संबंधित है? ई से, ई से तो एरो किधर जाएगा? ए से ई की तरफ। तो क्या लगेंगे? ई से क्या लगेंगे? ई के। ए क्या लगेंगे? पिताजी लगेंगे। तो क्या ऑप्शन आएगा? पिता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, डब्लू वो वी डब्लू से विवाहित है, आर डब्लू की इकलौती बहन है, ए आर की माँ है, ए के 3 बच्चे हैं, जी आर और पी की इकलौती भतीजी या भांजी है, वी का कोई भाई बहन नहीं है, आर अविवाहित है, तो पी वी से किस प्रकार संबंधित है? ये एसबीआई पीओ 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा कि वी और डब्लू विवाहित जोड़े हैं। वी और डब्लू, शादीशुदा के लिए इस तरीके का चिन्ह यूज लेते हैं। वी और डब्लू विवाहित जोड़े हैं। अब आगे देखो, आर डब्लू की इकलौती बहन है, मतलब ए की बहन है, तो अब ये पता लग गया कि ये मेल है। इकलौती बहन कौन है? आर। किसकी? आर डब्लू की इकलौती बहन है, तो ये क्या हुए? भाई बहन हो गए। ठीक है, आगे देखो, ए आर की माँ है, यानी ए है जो आर की क्या हो गई? माँ है। ए आर की माँ है, ए के 3 बच्चे हैं, 2 तो ये हो गए, तीसरे बच्चे का भी पता नहीं, अभी देखते हैं आगे। जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, तो इसकी भी हो सकती है अभी तो बेटी, और इसकी भी हो सकती है भांजी, मतलब अभी तो इसी की बेटी हो सकती है। अब आगे देखते हैं, भतीजी या भांजी है। वी का कोई भाई बहन नहीं है, तो वी से कोई मतलब ही नहीं, ये एक महिला है, वी का कोई भाई बहन नहीं है। अब देखो, आर अविवाहित है, आर की भी कोई शादी नहीं हो रखी, तो एक ही आ गया पी, पी और आ गया, तो एक पी यही बच गया इधर, ये पी को ऐड कर लेते हैं। अब पी का इकलौती बहन है, तो बाकी क्या बच गया? पी भाई हो गया। तो अब देखो, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। वी डब्ल्यू से विवाहित है, देखो वी डब्ल्यू से विवाहित है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, पति पत्नी का निशान लगा दिया। आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, ये देखो इसके 3 बच्चे हैं, तो ये आर एक फीमेल हो गई और पी मेल हो गया, डब्ल्यू मेल हो गया, इकलौती बहन है। ए आर की माँ है, ए है जो आर की माँ होगी, तो डब्ल्यू की भी माँ होगी, पी की भी माँ होगी। अब देखो, ए के 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हो गए डब्ल्यू आर पी, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, जी है आर और पी की भतीजी, देखो ये भाई की लड़की है तो भतीजी हो गई, तो ये पी की भी भतीजी करेंगे तो इसका मतलब भाई की लड़की होगी, और इसकी भी मतलब भतीजी करेंगे
तो भी भाई की लड़की होगी, ये तो अनमैरिड है, अविवाहित है आर तो, और इसकी भतीजी करेंगे तो डब्ल्यू की जाएगी। ठीक है जी, आर और पी की भतीजिया भांजी है, वी का कोई भाई बहन नहीं है, आर अविवाहित है, तो पी वी से यानी वी से एरो किधर जाएगा, वी से पी की तरफ, वी से किस तरह संबंधित है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, देवर या जेठ हो जाएगा इसका। देवर जेठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। साले को भी क्या बोल सकते हैं, ब्रदर इन लॉ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और बाकी के कोई भी इसके ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे भी इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ भी सीखने को मिला हो तो बेल आइकन को और दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।